बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अच्छा नाज़रीन, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो कि आज मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से हट के बात करूँगा। मालदीव्स एक छोटा सा मुल्क है। मालदीव मुसलमान कंट्री है और जज़ीरों पे मबनी है। बड़ा छोटा सा मुल्क है जिसकी जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर देखा जाए तो 95,000 समथिंग है और हार्डली कोई 5-5.5 लाख उसकी आबादी है। मालदीव्स जो है ये यहाँ पे लोग आते हैं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स आते हैं, सियाह आते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। उनकी जो मईशत है वो मालदीव्स की इसी पे चलती है। मालदीव्स में आजकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अपना मोहम्मद मुइज़ू। ये बेसिकली एंटी इंडियन इलेक्शन एजेंडे के ऊपर आए थे। तो इन्होंने आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि विज़िट किया है मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना का, और वहाँ पे चाइना का विज़िट किया है और एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं जी वहाँ पे 20 के करीब। और ये मालदीव जो है इसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी अरसे से था। इंडिया की फ़ौज भी वहाँ उतरी हुई है, उनको अड्डे भी दिए हुए हैं इन्होंने। लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है और इंडिया से अब ये इंडिया के इन्फ्लुएंस से निकल के ये चाइना के इन्फ्लुएंस में जाना चाह रहे हैं। चूँकि मुइज़ो जो हैं इनका कहना ये है कि इंडिया जो है वो उनकी जो आज़ादी या ख़ुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी है, उसके लिए थ्रेट बन चुका है। अब इस वक्त अगर हम देखें तो जो है इन्होंने नवंबर में प्राइम मिनिस्टर जो हैं मुइज़ो, इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था और उसके बाद से लेके अब तक इंडिया के पर्सपेक्टिव में उनकी पॉलिसी जो है थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो हमने ये देखा है कि श्रीलंका का टिल्ट भी चाइना की तरफ हो रहा है और उसके बाद अब ये मालदीव्स जो है वो भी अब चाइना की तरफ अपना हैंड बढ़ा रहा है इंडिया के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए। अब इंडिया के इन्फ्लुएंस से निकलने की बात बड़ी सिंपल सी है कि इंडिया जो है ना जी, इंडिया उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट या इकोनॉमिक टाइज जो हैं मालदीव्स के साथ नहीं कर रहा जिस तरह चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। तो अब यही रीज़न थी कि जो प्राइम मिनिस्टर मुइज़ू हैं, वज़ीर-ए-आज़म, इन्होंने इंडिया को ये भी कहा है कि आप अपनी वहाँ से फ़ौज उठा लें, अपनी बेसिस उठा लें, क्योंकि हम अपनी जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यानी उनकी जो सालमियत है या एक फ्रीडम है उसको हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अब चूँकि चाइना, आपको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने आज से 10-12 साल पहले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो इंट्रोड्यूस करवाया कि पूरी दुनिया में वो बेल्ट एंड रोड के थ्रू अपनी तिजारत को जो है इन्हेंस करेंगे। रोड नेटवर्क होगा, रेलवे नेटवर्क होगा, अंडर सी नेटवर्क होगा, अबव सी नेटवर्क होगा। तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है ना वो अपने इन मुल्कों के साथ ट्रेड को बढ़ाएंगे। तो अब बेसिकली ये इन्फ्लुएंस हमें नज़र आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया में कि जो मुल्क हैं ये इन्फ्लुएंस जो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उससे इसलिए इंस्पायर हो रहे हैं कि चाइना जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और जब इनकी मईशतें डाउन होती हैं तो उस वक्त चाइना आगे आता है। अभी आप देखें कि मालदीव्स ने चाइना का $1.37 अरब देना है, $1.37 बिलियन, जो कि पब्लिक डेट है जो कि चाइना से लिया है मालदीव्स ने। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। और उसके बाद जो है मालदीव्स को सऊदी अरेबिया ने $124 मिलियन और इंडिया ने $123 मिलियन दिए हुए हैं। तो अब चाइना की जो फर्म्स हैं वो ऑलरेडी $1.37 अरब इन्वेस्ट कर चुकी हैं मालदीव्स में जब से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना है सन 2014 में। अब ये जो डाटा है ये अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक का है। अब आप ये देखें कि ये अभी विज़िट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये ऐसे नहीं कर लिया उन्होंने। जाहिर सी बात है चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना मालदीव्स की मईशत को उठाना चाह रहा है,
तो उसकी वजह से अब मालदीव्स का जो टिल्ट है वो इंडिया से निकल के चाइना की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, हमने देखा कि इंडिया की जो ये इलाकी सालमियत है उसकी मिसाल अभी लेटेस्ट आई कि अपना 3 जो डिप्टी मिनिस्टर्स थे, नायब वज़रा थे, सदर जो हैं मालदीव्स के मोहम्मद मोइज़ू, इनके 3 वज़रा ने कोई एक कमेंट्स पास किए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के को क्लाउन कह दिया कि जी उन्होंने एक आइलैंड है, वो आता तो इंडिया के उसमें है जुरिस्डिक्शन में, उसका विज़िट किया, वो नज़दीक है इनकी आइलैंड्स, इसका नाम है लक्षद्वीप। तो उस साथ ही उनमें से कुछ एक आधे वज़रा ने ये भी कहा जी कि इसराइल को प्रमोट कर रहा है अपना इंडिया, या इसराइल की बैकिंग पे है, और जो है गाज़ा की जो सूरत हाल है, तो इस हवाले से इतना प्रेशर डाला इंडिया की गवर्नमेंट ने, फ़ॉरेन ऑफिस ने मुतालबा किया जी कि ये जो एक्शन लिया जाए जी इन वज़रा के ख़िलाफ़ कि इन्होंने ये ज़ुबान बाजी क्यों की है। इसी तरह जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, मुख्तलिफ़ शोबों से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी बेसिकली यही कहा कि जी कि हम तो मालदीव्स जाके वहाँ के जज़ायर जो हैं, आइलैंड्स जो हैं, वहाँ पे हम टूरिज़म करते हैं, और इनकी जो इकॉनमी है मालदीव्स की उसमें इंडियन टूरिस्ट्स का बहुत बड़ा पार्ट है, तो ये ज़्यादती की गई है। तो उसका दबाव देखिए आपके इंडियन गवर्नमेंट के दबाव में आके ये वही सदर हैं जिन्होंने चाइना का विज़िट किया आज और बड़ी बड़ी डील्स की हैं, तो उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। हालांकि अब ये उनका पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है मालदीव्स की, उन्होंने कहा जी कि ये उनका एक पर्सनल व्यू हो सकता है। तो आपने ये देखा कि इंडियंस जो हैं और इंडिया जो है हमेशा एक एग्रेसिव टोन में चलता है मुल्कों के साथ, और जहाँ पे उनके ऊपर कोई बात आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये इंडिया का अपना स्टाइल होगा, लेकिन फिर इंडिया इसी वजह से खो रहा है अपने जो उनके हमसाए ममालिक हैं या इर्द गिर्द के ममालिक हैं जिनके साथ उनके रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस हैं, दो तरफ़ा रिलेशंस हैं। हमने अब देखा कि श्रीलंका भी टिल्ट कर रहा है चाइना की तरफ। और आपको ये देखना है कि इंडिया जो है एक अपनी एग्रेशन और हेजमनी, एक अपनी इलाकाई जो हाकमियत है उस माइंडसेट में से नहीं निकलता। पाकिस्तान के साथ तो एक दुश्मनी वाला फैक्टर जो है 75 साल से है ही है। ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, इन पे भी अपनी इलाकाई जो एक अपना हाकमियत होती है ना, उस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर नहीं आता। यानी इंडिया की ज़हनियत ये है कि हम इन मुल्कों के साथ ट्रेड भी करें, सब कुछ करें, लेकिन बड़ा भाई बन के, ये छोटे भाई बन के उसके साथ चलें इंडिया के साथ। तो लगता यूँ है कि जैसे श्रीलंका है या मालदीव्स है, अब ये चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं, और चाइना और इंडिया की जो इस वक्त बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और वो आपको पता है कि सन 2020 में हिमालयन रीजन में जो इनका बॉर्डर आता है अपना बॉर्डर, वहाँ पे एक क्लैश भी हुआ जिसमें 20 इंडियन फ़ौजी मारे गए और 4 चाइनीज़ फ़ौजी जो हैं वो उसमें हलाक हुए। और उसके बाद से इंडिया और चाइना की एक टेंशन्स भी चल रही हैं, और एक इलाकाई हाकमियत में एक दूसरे का मुकाबला भी है। तो लेकिन चाइना की पॉलिसी ये रही है कि चाइना एक फ्रेंडली माहौल में चल के, सरमाया लगा के, लोन्स दे के, और अपनी बिज़नेस को एक्सपेंड करने की खासियत, क्वालिटी रखता है, जो कि इंडिया में नहीं है। मालदीव्स जो है, हमने देखा कि श्रीलंका के बाद मालदीव्स जो है वो भी अब चाइना की तरफ झुकाव कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आपने मुल्कों के साथ किस तरह चलना है। तो चाइना से सीख ले वैसे इंडिया कि चाइना जो है वो किस तरह की दोस्ताना पॉलिसियाँ फॉलो करता है, अडॉप्ट करता है, और ये जो मुल्क हैं वो जुड़ते जा रहे हैं अपना चाइना के साथ। और हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारा मुल्क तो ऑलरेडी चाइना पे डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक। और इंडिया जो है वो अगर अपनी इलाकाई ख़ुद मुख्तारी और सालमियत और उसको सामने रखे, तो उसको अपने बरादराना जो अपने हमसाए हैं उनके साथ रिलेशंस को अच्छा बनाना है, तो इंडिया जो है वो आगे जा सकता है और चाइना का मुकाबला कर सकता है। अदरवाइज़ अगर यही पॉलिसी रही इंडिया की कि वो दबाव में ला के इन मुल्कों को और इलाके का चौधरी बनेगा इस इलाके का, तो
ये फिर इंडिया को पता है कि इंडिया के मुकाबले में चीन भी खड़ा है, और चीन जो है वो इंडिया को इतनी जल्दी इस इलाके का चौधरी नहीं बनने देगा। तो इंडिया को सीखना चाहिए चाइना की एग्ज़ाम्पल से। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।